अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बांके बिहारी की कहानी। आखिरकार कैसे बांके बिहारी का मंदिर बना और बांके बिहारी मंदिर की क्या खासियत है, ऐसी क्या विशेषता है कि भक्तगण दूर दूर से केवल एक झलक देखने के लिए आते हैं। बांके बिहारी के मंदिर के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर भक्तजन लगातार बांके बिहारी जी को नहीं निहार सकते। ऐसा कहा जाता है बिहारी जी की आंखों में एक दिव्य तेज है। अगर कोई उनकी आंखों को लगातार देखता रहे तो वो अपनी सुध खोकर भगवान कृष्ण की लीलाओं में खो जाता है। इसीलिए इस मंदिर में एक नियम बनाया गया है कि बांके बिहारी जी के दर्शन में बीच बीच में पर्दा डाल दिया जाता है। ये भी माना जाता है कि बिहारी जी यदि किसी की आंखों में ज्यादा देर तक देख लें तो वे उसी के साथ चले जाते हैं। इसीलिए भी इस मंदिर में पर्दा करने का नियम बनाया गया है। हमारे देश की धार्मिक और पावन नगरी वृंदावन में स्थित बांके बिहारी का मंदिर अत्यंत सुंदर और भव्य है। यहाँ पर भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी विग्रह रूप में सदा उपस्थित रहते हैं और श्री वृंदावन धाम की पवित्र भूमि में बड़ी दूर दूर से लोग यानी कि दुनिया के कोने कोने से लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि बड़ी किस्मत वालों को ही बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस पावन भूमि में आने मात्र से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं। आज की वीडियो में बांके बिहारी जी की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने भगवान कृष्ण को माखन मिश्री और दूसरी मिठाइयों का भोग लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन मथुरा में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ भगवान कृष्ण को मिट्टी के पेड़ों का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहाँ पर मिट्टी के पेड़ों का भोग लगाया जाता है और ये मंदिर है मथुरा के महावन क्षेत्र में। कहते हैं ब्रह्मांड घाट पर स्थित इस मंदिर में मिट्टी के पेड़ों का भोग भगवान कृष्ण को लगाने की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ वही मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का दर्शन तो हर जगह होता है, लेकिन बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। भगवान कृष्ण और बलदाऊ गायें चराने के लिए यमुना नदी किनारे जाते थे। बचपन में कृष्ण भगवान मिट्टी खाया करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी खाना बहुत पसंद होता है, तो भगवान कृष्ण भी उसी तरह से मिट्टी खाया करते थे। उसी समय किसी गोपी ने मैया यशोदा से भगवान कृष्ण की शिकायत कर दी कि अरे यशोदा, तुम्हारा लल्ला तो मिट्टी खा रहा है। ये बात सुनकर जैसे कि हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है, मैया यशोदा भी भगवान कृष्ण के पास जा पहुंची और पूछने लगी, लल्ला तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाकर मना कर दिया। मैया यशोदा ने उनका मुंह जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि मेरे कान्हा ने मिट्टी खाई है कि नहीं, या गोपी ने झूठी शिकायत ही करी है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो मैया यशोदा को उनके मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तभी से कहा जाता है इस जगह को ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाने लगा और इसी जगह पर जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर का नाम रख दिया ब्रह्मांड बिहारी। इस मंदिर की सबसे अद्भुत और सबसे खास बात यह है कि भगवान कृष्ण ने बचपन में मिट्टी यहाँ पर खाई थी, इसलिए यहाँ भगवान को लगने वाला भोग मिट्टी का होता है। खासकर मिट्टी के पेड़ों का भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है और कहा जाता है ये हमारे देश में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान कृष्ण को भोग में मिट्टी के पेड़ों का भोग लगाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं बांके बिहारी जी के बारे में। बांके बिहारी का मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मथुरा जिले के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक माना जाता है। बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा ऐसी है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के बड़े परम भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। ये किसी के दरबार में नहीं गाते थे, केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही गाया करते थे।
वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण की रास स्थली अर्थात निधिवन में बैठकर अपने भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास भी जब गाने बैठते तो प्रभु की भक्ति में ही लीन हो जाते। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं रहती। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर एक बार भगवान कृष्ण इनके सामने आ गए। तब हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें दुलार करने लगे। इस प्रकार ये एक नियम सा बन गया कि जब भी वे गायन करते तो भगवान कृष्ण इनके सामने आ जाया करते। एक दिन इनके शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं, हमें भी तो कभी सांवरे सलोने के दर्शन करवाइए, हम भी उनके दर्शन करने का लाभ पाना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। तभी राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम है हुती अब हूँ आगे हूँ रही है न टरी है तैसे, अंग अंग की उजकाई सघुराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने हरिदास जी का भजन सुनकर उनके पास ही रहने की इच्छा प्रकट की। तब हरिदास जी भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को मैं हर दिन आभूषण और वस्त्र आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तब राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। तब हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दे दिया। बांके बिहारी के मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन किए जाते हैं और बांके बिहारी के विग्रह में राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों ही समाये होते हैं। कहते हैं जो भी भगवान कृष्ण के इस विग्रह रूप का दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। इतनी बातें तो आप जान ही चुके हैं, अब ये भी जान लीजिए कि भगवान कृष्ण का नाम बांके कैसे पड़ा। बांके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा हुआ रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इस समय यानी कि बांसुरी वो जब तक बजाते थे तब तक एक तरफ हल्का सा झुका रहता था। और आप सभी भक्तजनों ने भगवान कृष्ण के इस बांके स्वरूप के दर्शन तो जरूर किए होंगे। जब भी भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ होते थे तो अपनी बांसुरी से ऐसी मधुर तान छेड़ते थे कि उन्हें आसपास की सुध ही नहीं रहती थी। राधा रानी भी उनकी मुरली की धुन सुनने को बेताब रहा करती थी। बांके बिहारी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एकटक देखने की मनाही है और एकटक नज़र से ना देखने के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन धाम आए और वे भगवान बांके बिहारी की नज़रों से नज़रें मिलाकर उन्हें एकटक देखते रहे। अक्सर भक्तगण करते हैं कि अपने भगवान को जब वे पूछते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बातें किया करते थे। तो इसी तरह से राजा ने भी किया। इसके बाद राजा अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ देर के बाद मंदिर में जो सेवा करने वाले पुजारी थे, जो भी वहां पर सेवादान करते थे, जब उन्होंने मंदिर के अंदर आकर देखा तो उन्होंने देखा भगवान तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। इस घटना के बाद से मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। सभी हैरान रह गए कि आखिरकार भगवान कहाँ चले गए, भगवान की मूर्ति कहाँ चली गई। भगवान जी की स्तुति की गई तो पता चला कि भगवान जी तो वहां से अपने भक्त के प्रेम के अधीन होकर वहां से उनके साथ ही चले गए हैं। फिर काफी प्रार्थना की गई। उसके बाद भगवान को मंदिर में फिर से स्थापित किया गया। कहते हैं तब से लेकर आज तक यहाँ पर किसी को भी भगवान को एकटक देखने की इजाजत नहीं दी जाती है। खासकर जो भी पुजारी मंदिर में होते हैं वे इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि कोई भी भक्त इन्हें लगातार ना देख पाए। इसीलिए मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में, कभी कभी 1 या 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बांके बिहारी मंदिर में जो प्रतिमा है वो किसी कारीगर ने या वास्तुशिल्पकार ने नहीं बनाई, बल्कि खुद बनी हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई प्रतिमा है। और खासियत ये भी है
कि बांके बिहारी की ये प्रतिमा ना तो किसी पत्थर से बनी है और ना ही किसी धातु से, बल्कि ये लकड़ी से बनी हुई है। बांके का अर्थ होता है तीन तरफ से मुड़ा हुआ, या आप इसे त्रिभंग अवस्था भी कह सकते हैं। तो बांके बिहारी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग अवस्था में यानी कि बांके स्वरूप में खड़ी हुई है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है और वृंदावन धाम में जाकर उनके दर्शन किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी का मंदिर दूसरे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहा जाता है यहाँ निधि वन में हर रात को रास लीला रचाने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं और जब सुबह सुबह ही आरती की जाती है तो उनकी निद्रा भंग हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर सुबह और शाम के समय मंगला आरती नहीं की जाती। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन की जाती है। इसी तरह से केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को वंशी धारण कराई जाती है और केवल सावन महीने की तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। और इस दिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बहुत भारी संख्या में भक्त वहां पर उपस्थित होते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप सुख सागर यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी अनुवाद जो कि कथाओं के रूप में वर्णित हैं सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।